श्योर इस वक्त लगातार उस पोटली के अंदर से बहुत सारी बोतलें निकाल के फोड़े जा रहा था, जिनमें कुछ दवाइयां भरी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा गंद मार रही थी और बदबूदार थी। लेकिन वो डीमन, उसके लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दवाइयां और वो बोतलें उसके लिए किसी हीरे जवाहरात से कम ना हो। नहीं नहीं, रुको रुको, मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो डीमन श्योर से कहता। हाँ, कैसी बात? श्योर इतना कहते हुए एक और बोतल फोड़ देता। देखो देखो देखो, ये बोतलें मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। वो डीमन श्योर से सीरियसली कहता। हाँ ठीक है, मेरी डिमोनिक कोर में जाओ, बाहर आके मुझे सारी चीज़ें बता सकते हो। श्योर उस डीमन से कहता। ठीक है, जैसा तुम कहो कि वैसा ही होगा, लेकिन वो पोटली एक बार मेरे हाथ में दे दो। वो डीमन फिर से श्योर से कहता। हाँ हाँ, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं सच में बच्चा जैसा दिखता हूँ, लेकिन बच्चा हूँ नहीं। मेरी उम्र 50 साल है। श्योर स्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स उसने ये बात मजाक मजाक में कही थी, लेकिन अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जिससे तुम अपनी उम्र को घटा सकते हो? वो डिमन श्योर को देखते हुए कहता। ऑफकोर्स श्योर ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, वो 50 साल का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन श्योर अगर ऐसा कह रहा, और श्योर इतना ताकतवर, और इतना ताकतवर है भी नहीं, लेकिन उसने अपने दिमाग से जो उस डिमन को हराया वो सच में काबिल तारीफ था। जहाँ तक है, इसके पास सच में कुछ तो ऐसा है जिससे ये अपनी उम्र को घटा सकता है। अगर मैं इसके साथ रहता हूँ तो शायद मैं भी अमर हो सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी इंसान के डिमोनिक कोर में गया, जहाँ पर इंसान कुछ 100-200 सालों में मर जाते हैं, तो उनके साथ मेरी मौत भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस इंसान के साथ जाता हूँ, और क्योंकि मैं डीमन अमर होते हैं, वो मरते नहीं, तो इसके हाथों टेम होने के बावजूद मैं भी अमर ही रहूँगा। भले ही मुझे इस लड़के की थोड़ी बहुत गुलामी करनी पड़े, लेकिन मैं चिंता तो रहूँगा। उन डीमंस ने जो मुझे काम दिया, मुझे उससे भी आज़ादी मिल जाएगी और मैं अपने कामों में बीजी रहूँगा। वो डीमन मन ही मन सोचता और श्योर को देखता। तो ठीक है लड़के, मैं तुम्हारे डिमोनिक कोर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, तुम मेरे काम के बीच में नहीं आओगे। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे वो करूँगा, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मुझे मेरा काम भी करते रहने देना होगा। वो डीमन श्योर से कहता और श्योर अपने सर को जैसे ही हाँ मिलाता, वैसे वो डीमन देखते देखते एक अजीब से काले रंग के धुएं में बदल जाता। और वो काले रंग के धुएं में बदलने के बाद श्योर के बॉडी में एंटर कर जाता। श्योर के बॉडी में एंटर करते ही श्योर अपने तुरंत ही डिमोनिक को चेक करता, जहाँ पर हल्की सी हलचल हो रही थी, जहाँ पर वो डीमन इस वक्त आराम कर रहा था अपनी आंखें बंद करके, और उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। ये कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, श्योर मन में सोचता और अपने डिमोनिक कोर से बाहर आता, जहाँ पर उसके सामने वो राजकुमार खड़ा था। हाँ हाँ, राजकुमार आप? श्योर उसी राजकुमार से कहता। यहाँ से किसी डीमन की प्रेजेंस आ रही थी मुझे। कहाँ है वो राजकुमार यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उससे यहाँ पर एक डीमन की प्रेजेंस और आवाज़ भी आई थी, इसलिए वो यहाँ पर उससे लड़ने के लिए तरफ चला आया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन यहाँ आते उसे श्योर देखा था। ओह, उसने तो मैंने टाइम कर लिया, बहुत आसान था। श्योर नॉर्मली कहता। हाँ तो दिखाओ कैसा डीमन है? वो राजकुमार श्योर से कहता। ठीक है। श्योर इतना कहता और अपने डीमन को मैं ठीक पीछे बुलाता ताकि वो थोड़ा कूल दिख सके। वो डीमन देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल था, बड़े बड़े हाथ और कमाल के जबड़े जिससे वो किसी को भी चीर के रख सकता। वो देखने में कमाल का लग रहा था। लेकिन वो राजकुमार श्योर के डीमन को देख के अपने मुंह खोले रह जाता और उसे देखते रहता। दूसरी तरफ मैग्रोन और डीमन गर्ल एक दूसरे को देख रहे थे। ऑफकोर्स ऐसा लग रहा था जैसे कि श्योर की बेइज्जती हो रही है। क्या हुआ? श्योर नॉर्मली कहता। तुम खुद क्यों नहीं देख रहे थे कि क्या हुआ? वो राजकुमार श्योर से कहता और श्योर तुरंत पीछे मुड़ता, जहाँ पर उसका डीमन अपने आधे कटे हुए सर के साथ नीचे गिरा हुआ था। और वो डीमन गुस्से से श्योर को देख रहा था क्योंकि श्योर ने उसे हील करने ही नहीं दिया था। अरे अरे, तुमने तो अभी तक हील ही नहीं किया, चलिए मेरे डिमोनिक कोर में जाओ। श्योर इतना कहता और उस डीमन को देखता। श्योर समझ नहीं आता कि तुम डीमन टीमर कैसे बन गए। तुम्हें सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसे अपने डिमोनिक कोर में बुलाना होगा। वो राजकुमार श्योर से कहता और श्योर ये सोचता है कि डीमन वो श्योर के डिमोनिक कोर में चला जाए, और वो डीमन श्योर के डिमोनिक कोर में चला जाता। वैसे भी श्योर के पास एक ऐसा नीरो कोर था जिसके अंदर उसके सारे भी तो उसकी बात भी मानते थे और अपने मन की भी चलाते थे, और वो खुद से ही अंदर बाहर आ जा सकते थे, इसलिए श्योर को कुछ परेशानी नहीं होती थी। और डिमोनिक कोर के साथ ऐसा नहीं था। डिमोनिक कोर थोड़ा अलग था और थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी था। डिमोनिक कोर के अंदर जाने वाले सारे डीमंस वो श्योर के एक तरीके से गुलाम और नौकर बन के रह जाएंगे और उसकी सारी बात मानेंगे, वो उसके किसी बात को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके पास अपनी विल पावर भी होगी, लेकिन वो उनके दिमाग के अंदर बस एक चीज़ नहीं आ जाएगी, जो कि होगी कि श्योर उनका मालिक है। श्योर ये सब जान लेता है। इसके बाद वैसे यहाँ आसपास शायद और भी डीमंस हैं, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना होगा। असल बात यह है कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस की है।
और ये डीमन अचानक से आया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी डीमंस हो। जहाँ तक है यापुम नहीं, मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है ये? श्योर, नॉर्मली कहता है, क्योंकि वो यापुम का नाम ले रहा था, जो कि राजकुमार के सर के अंदर जाएगा नहीं। यापुम, जंगल के रक्षक। पढ़ा है इनके बारे में। वैसे तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला? वो राजकुमार श्योर से कहता। बस मैंने भी पढ़ा है। श्योर नॉर्मली कहता। बस ये डीमन यापुम की बात कर रहा था, बोल रहा था कि उससे खत्म कर देगा। अब ये क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। श्योर नॉर्मली कहता। अच्छा ऐसी बात है। तो तुम्हारा डीमन जो तुम्हें मिला है, शायद इसके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर वो हमें पता चल जाए तो अच्छा होगा। तुम्हारा डीमन जब तक हील करता है तब तक तुम अपने छोटे मोटे काम कर लेना और मेरे पास आ जाना, ताकि हम लोग इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। वैसे भी डीमंस को हील करने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। छोटे मोटे चोट तो कुछ पल में ही रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक है तुमने अपने डीमन के आधे सर को ही काट कर रख दिया, तो उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। बस 1 घंटे बाद आ जाना। वो राजकुमार श्योर से कहता। जी राजकुमार, मैं जरूर आऊँगा। श्योर भी नॉर्मली कहता। श्योर की टांग अभी टूटी हुई थी और वो एक तरीके से लड़खड़ा रहा था। ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओ, मतलब अच्छे से तुम भी ठीक हो जाओ तो आ जाना। वो राजकुमार श्योर से फिर से कहता, और देखते देखते वो राजकुमार वहां से चला जाता है। हे भगवान, इस राजकुमार के साथ दोस्ती करूं या नहीं समझ नहीं आता। ये तो दोस्ती की तरह नहीं, दुश्मनों की तरह बिहेव करता है। श्योर नॉर्मली कहता। तो ऑफकोर्स ऐसे आदमी जिससे सब कुछ छिपाना ही पड़ रहा हो, तो उससे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा माना जाता है। श्योर, ये सब सोचते हुए वहां पर कुछ यापुमों को ढूंढता। सुनो, तुम्हारा मालिक कहाँ है? श्योर, वो उस यापुम से कहता। हमारे मालिक हमारे मालिक उस डीमन से छिपे हुए हैं, और हमें भी छिपने के लिए कहा गया है। हम यापुमा के पास हर तरीके की रूप बदलने की ताकत है। हम बहुत सारे डायनासोर्स और अलग अलग प्रजातियों के बीजों में बदल के छिपे हुए हैं। वो यापुम श्योर से कहता। तो तुम्हारे मालिक को ढूंढना है तो बीजों के बीच ढूंढना होगा। श्योर, उसी यापुम से कहता है। हाँ सच कहा। और वैसे भी एक परेशानी है जो कि हमारे तरफ तेजी से बढ़ रही है, और उसे हम रोक नहीं सकते हैं। और इसी की वजह से कुछ डीमंस यहाँ पर हमें खत्म करने आए थे, लेकिन हमारे मास्टर ने कुछ डीमंस को हरा दिया और उसे कैद करके रख लिया है। लेकिन हम लोग उन्हें मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिमोनिक पावर या फिर कुछ ऐसा नहीं है। डीमंस को सिर्फ डीमंस ही मार सकते हैं, या तो डार्क एनर्जी वाली चीज़ें, इसलिए हम उसे मार नहीं सकते हैं। वो यापुम श्योर से कहता। चलो सब कुछ समझ आ चुका है, तो पहले तुम्हारे महाराज को ढूंढते हैं। श्योर, उस यापुम से कहता। और वो सभी तेजी से आसमान में उड़ते हुए बहुत सारे बीस्तों के झुंड से होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। श्योर को एक बीस्ट थोड़ा अलग दिखता। सारे बीस्तों की आंखें हरे रंग की थी, लेकिन उस बीस्ट के आंखों के बीच में हल्का सा सफेद रंग मौजूद था। श्योर को ये बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन म्यूटेंट ग्रासहॉपर जो कि श्योर के साथ साथ ही तेजी से नीचे नीचे भाग के आगे बढ़ रहा था, और मोटा कीड़ा वो भी सब कुछ श्योर को बताया जा रहा था। उन दोनों की वजह से श्योर को वो दिख गया था। म्यूटेंट ग्रासहॉपर, उसके पास विंड एलिमेंट था, इसलिए कौन सांस ले रहा है कौन नहीं वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर को पता चल पा रहा था। इसलिए अगर वो बीस्ट सांस नहीं ले रहा है, मतलब वो नॉर्मल बीस्ट नहीं है। दूसरी तरफ मोटा कीड़ा सारे बीस्तों के झुंड के बीचों बीच सारी चीज़ों को ढूंढता था, मतलब जैसे कि बीस्तों के झुंडों को ढूंढना, और श्योर वहाँ जाता था और सब कुछ चेक करता था। बस इन दोनों की मदद से आसानी से वो महाराज मिल गया था। श्योर तुरंत ही उन बीस्तों के झुंड के बीच उतरता। सुनिए, आप यहाँ पर छिपे हुए हैं। श्योर उस यापुम से कहता। जाओ यहाँ से, सभी पहचान लेंगे मुझे। वो यापुम श्योर से कहता। देखिए, जो आखिरी डीमन हम पे हमला करने आया था, सभी पे हमला करने आया था, उसे मैंने खत्म कर दिया, और वो मेरे डिमोनिक कोर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। श्योर उस याबूम से कहता। दूसरी तरफ पीछे बहुत सारे बीस्ट थे, जो कि अचानक से श्योर को आता हुआ देखकर थोड़ा हड़बड़ा गए थे। कौन हो तुम? वो बीस्ट, उनका लीडर, वो धीरे धीरे आगे आते हुए कहता। वो बीस्ट जो भी था, उसके पूंछ पूरी तरीके से कांटे में बदले हुए थे, कांटे जैसे पूंछ, और भयानक से हाथ जिसमें से कांटे निकल रहे थे। कुल मिलाकर वो देखने में कमाल का और डरावना लग रहा था। तुम्हारी पूरी बॉडी से कांटे निकल रहे हैं दोस्त, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? श्योर नॉर्मली उस बीस्ट से कहता। दर्द काफ़ी हो रहा है, और इस दर्द को मिटाने के लिए मुझे शायद तुम्हें खाना होगा, क्योंकि तुम मेरी दवाई जो हो वो बीस्ट, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था कि श्योर उससे बात कर रहा है वो भी उसके लैंग्वेज में। ऑफकोर्स ऐसे कुछ ह्यूमंस होते हैं जो कि बीस्तों की लैंग्वेज को सीख जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ह्यूमन उसे तो ये बीस्ट जानता नहीं था जो कि उसके पास आके उससे ये लैंग्वेज सीख के गया हो। लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था ये चीज़ सुनने के बाद। श्योर अभी अभी एक लड़ाई से आया था, इसलिए वो मैग्रॉन की तरफ देखता। नहीं नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैग्रॉन श्योर से कहता। अरे लेकिन पिछली लड़ाई में भी तो तुमने कुछ नहीं किया ना? श्योर मैग्रॉन से कहता। किसने कहा? ध्यान भटकाने में तो मैं ही माहिर हूँ, मैंने ध्यान भटकाया था, याद करो। और ये बीस्ट मुझसे कुछ नहीं कह रहा, तुमसे कह रहा। बोले तो इसकी भाषा भी समझ नहीं आती है। मैग्रॉन श्योर से कहता। तो अच्छा बच्चू, देवता होकर दूसरों की भाषा नहीं समझ पा रहे हो हैं? ठीक है,
श्योर इतना कहता और अपनी शर्ट को हल्का सा ऊपर खींचता ताकि वो लड़ने के लिए तैयार हो सके, लेकिन श्योर पीछे मुड़ता। देखिए सब कुछ ठीक हो गया, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन बीस्तों के सामने आप बाहर नहीं आ पाएंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। ना ही मैं इसके सामने आपको उठा के ले जा सकता हूँ, एक तरीके से इसके झुंड की बेइज्जती हो जाएगी, तो इन्हें भगा देता हूँ यहाँ से। श्योर उस यापुम से कहता, वो लड़के ये तेरे से ज़्यादा ताकतवर है। वो यापुम श्योर से कहता, ताकतवर से नहीं लड़ूंगा तो ताकतवर बनूंगा कैसे? श्योर इतना कहता और तेजी से आगे की तरफ जंप करता, जहाँ पर वो अपने उड़ने वाली कला के साथ तेजी से अपनी स्पीड हवा के बीच में ही बढ़ा लेता और उस बीस्ट के सामने पहुंच जाता, जहाँ पर वो बीस्ट कांटेदार हाथों को लेकर श्योर के पंच पर अपना पंच मारने वाला था। देखते देखते श्योर जैसे ही उस बीस्ट के ज़्यादा करीब पहुंचता और जैसे ही उन दोनों का पंच एक दूसरे के साथ टकराने वाला होता ही, इतने में श्योर वो एक इम्पॉसिबल सा मूव करता। वो बीच हवा में ही अपने डायरेक्शन को बदल के थोड़ा सा फ्लिप मार के उस बीस्ट के ठीक पीछे पहुंच जाता और उसके हाथों में डार्क स्कल ब्लेड दिखने लगता, जिससे वो उस बीस्ट के दोनों आंखों पे मार देता और उसके दोनों आंखों को फोड़ के रख देता। ऑफकोर्स वहाँ पर ये किसी को थोड़ी पता था कि श्योर उड़ सकता, और अगर वो उड़ सकता है तो बीच हवा में वो अपने डायरेक्शन को भी बदल पाएगा। ये थोड़ी है कि वो कूद के आगे आया तो वो कूद के आगे आता ही रह जाएगा और डायरेक्शन नहीं बदल पाएगा। उसने कमाल की स्पीड के साथ अपने डायरेक्शन को बदला था और बीस्ट के दोनों आंखों को फोड़ के रख दिया था। उसके झुंड के बाकी बीस्ट जो ये देखते हैं वो तेजी से श्योर पर फिर से हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक हवा का तेज झोंका आता और उन सारे बीस्तों के बॉडी के ऊपर जो कांटे मौजूद थे उन्हें एक एक करके काटने लगता, और वो कांटे शायद उनके बॉडी के एक हिस्सा थे, इसलिए उन्हें दर्द भी हो रहा था। इसलिए वो सारे बीस्ट वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन श्योर उनके उस लीडर को भागने नहीं देता। श्योर उस लीडर के ठीक पीछे पहुंचता और उसके बॉडी से उसका नीडो को निकालने लगता। वो बीस्ट हमला तो कर रहा था, लेकिन अब वो कोई चारा नहीं था, उससे अपनी आंखों में दर्द भी हो रहा था। श्योर उसका नीडो को लेकर को निकाल देता। जाओ, जिंदा छोड़ दिया तुम्हें, अब तुम बीस्ट होते ताकतवर हो तो अपने आप को ठीक भी कर ही लोगे, श्योर उस बीस्ट से कहता, और वो बीस्ट भी वहाँ से लड़खड़ाते हुए जब फिर चला जाता। इस बार श्योर उस यापुम के पास आता, जहाँ पर वो यापुम उस बीस्ट वाले बॉडी को छोड़कर अपने असली रूप में आता। हाँ, तो तुमने उस डीमन को मार दिया? वो यापुम श्योर से कहता, मारा नहीं, पकड़ लिया, अभी के लिए वो हील कर रहा है, और जहाँ तक है वो मेरी ही बात मानेगा सब, तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे जहाँ तक है आप यहाँ छिपे हुए थे और आपने 2 डीमन को पकड़ भी लिया, क्या आप मुझे उन दोनों डीमंस के पास ले जा सकते हैं? श्योर उस यापुम से कहता, नहीं लड़के, इतना आसान नहीं है, उन्हें जहाँ कैद किया है वहाँ पर वो दोनों अच्छे से बेहोश पड़े हुए हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। वहाँ की हवा वहाँ पर उन्हें बेहोश रखने में हमारी मदद कर रही है, इसलिए अगर हम वहाँ गए और अगर उन्हें गलती से भी होश आ गए तो परेशानी हो सकती है, वो यापुम श्योर से कहता। और जहाँ तक उन लोगों ने अब तक पूरी तरीके से हील भी कर लिया, लेकिन वो बस बेहोश है, उनके होश में आने से पहले हमें इस जगह को खाली करना होगा, वो यापुम श्योर से कहता। देखिए, आपको कोई भी जगह खाली करने की जरूरत नहीं है, उनकी मौत मेरे हाथों लिखी, आप मुझे वहाँ पर बस ले जाइए, बाकी मैं संभाल लूँगा। श्योर और वो यापुम श्योर को अपने साथ अपने पीछे पीछे ले जाने लगता। वैसे ये डीमंस यहाँ आए क्यों हैं और ये यापुमों को क्यों मार रहे हैं? श्योर उस यापुम से कहता, डीमंस को काफ़ी पहले हमारे बारे में पता चल चुका था, हम उनके बीच आ जा रहे हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन उन्हें हमसे या फिर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम यापुम वगैरह कुछ कर नहीं सकते, हमारा जो काम है हम सिर्फ वही करते हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और ना ही वो हमारे रास्ते में आने वाले थे और ना ही हम उनके रास्ते। लेकिन एक परेशानी हुई, कुछ समय पहले एक डीमन ने एक इंसानी लड़की से शादी की थी। ऑफकोर्स उसके पास इंसानी शरीर था और वो डीमन थोड़े खुशमिजाज का था, इसलिए ही उसने किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की नहीं और उसे एक लड़की के साथ प्यार हो गया इंसानी रूप में। इससे उन दोनों की शादी हुई, वो इंसानों की तरह ही रहने लगा उस लड़की के साथ। जिसके बाद देखते देखते उसका एक बच्चा हुआ जो दिखता तो इंसान जैसा था, लेकिन उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, बहुत अजीब। वो यापुम श्योर से कहता, बहुत ज़्यादा अजीब, तो आप मुझे ये बात बता क्यों नहीं रहे हैं? श्योर उस यापुम से फिर से कहता, तुम भी तो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तो खुद पता क्यों नहीं कर लेते? वो यापुम श्योर से कहता, और श्योर अपनी आंखें बंद करके कुछ पता करने की कोशिश करता। वो जंगल के साथ जुड़ रहा था, वो जंगल आसपास के जंगलों से क्या बातें कर रहे हैं, वो जंगल आसपास के जंगलों से क्या गुनगुना के बात कर रहे हैं, कोई जंगल गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, सारी चीज़ें श्योर सुन पा रहा था, लेकिन श्योर खुद उन जंगलों से बात नहीं कर पा रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है? श्योर जंगल से कहता, और बदले में वो जंगल श्योर के मुंह के ऊपर एक तेज हवा का झोंका मारता, जिससे श्योर का सर वो भ्रमबना के रह जाता। ठीक है, मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं जंगल से बात कर सकूँ, मैं बस उनसे जुड़ सकता हूँ बस। श्योर उस यापुम से कहता, ठीक है तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ, उन दोनों का जो बच्चा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, और उसके पास एक ऐसी तकनीक आ गई है कि वो उसने एक ऐसी कला को बनाया है
जिससे वो यापुमो की ताकत को अपने अंदर डाल सकता है, अपनी ताकत बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। वो जितने ज़्यादा यापुमो को अपने शरीर के अंदर डालेगा उतनी ज़्यादा ताकत उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जहाँ तक है उसका शरीर इंसान जैसा है, इसलिए उसे इंसानी तरीक़ों से मारना आसान है। पीठ पीछे अगर उसके खंजर मार दिया जाए तो भी मर जाएगा, लेकिन उसके करीब कोई इंसान जा नहीं सकता है और यापुमो को वो देख सकता है और आसानी से ख़त्म भी कर सकता है। अगर हम यापुम उसके हाथ से 1 इंच की दूरी पर भी रहे तो हम खींच कर उसके बॉडी का मतलब उसके शरीर में चले जाएंगे और उसके ताकत का एक हिस्सा बन कर रह जाएंगे, समझे? जैसे तुम कोई खाना खाते हो और खाना खाने के बाद वो खाना तुम्हारे शरीर में खून की तरह बहना शुरू कर देता, मतलब तुम्हारे खून तुम्हारे एनर्जी में बदल जाता है। वैसे ही हम यापुम उसके लिए खाना पानी जैसा ही है लेकिन हम उसके ये बनना नहीं चाहते हैं, ना ही उसके ताकत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो यापुम श्योर से कहता, मैं समझ गया, कौन ही यापुम होगा जो कि उसके बॉडी के अंदर एंटर करेगा या फिर उसके बॉडी का हिस्सा बनेगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो कितना ताकतवर है? श्योर उस यापुम से कहता है, ताकत का खुद तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम भी उतने ताकतवर अभी हो नहीं सकते, लेकिन सुनने में आया है कि वो 8वें सितारे वाले कबीले के आसपास का है, मतलब उसकी ताकत पहले से ही बहुत ज़्यादा होगी और वो अभी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, मतलब उसकी ताकत बढ़ते बढ़ते और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा ताकत बन सकता है वो यापुम श्योर से कहता, मतलब एक ऐसा ह्यूमन वाला डीमन जो कि उसके पास एक ऐसी कला है जिससे वो आपको खा सकता है, मतलब किसी भी यापुम को खा सकता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें उसे रोकना है? श्योर उस यापुम से कहता, अगर वो नहीं रुका तो सारे यापुम जो धरती की तरफ हैं वो मारे जाएंगे और जंगल भी खतरे में आ जाएगा। हम जंगल से जुड़कर उनकी मदद करते हैं, जंगल कहाँ से किस मुसीबत में वो हमें पता चल जाता है और हम उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं, बड़ी तबाही भी रोक देते हैं। लेकिन हमारे जाने के बाद ये जंगल उतना सेफ नहीं रह पाएगा। वो यापुम श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है, तो आप एक काम कर सकते हैं मेरा, आप मुझे यहाँ के सबसे ताकतवर बना दीजिए ताकि मैं अगले कबीले जाऊँ, मतलब 6वें सितारे वाले कबीले, वहाँ से धीरे धीरे मैं ताकतवर होते हुए जल्दी से आगे बढ़ी जाऊँगा क्योंकि मैं एक डीमन टेमर हूँ और मैं उसे टेम कर सकता हूँ जहाँ तक नहीं, अगर लेकिन वो तो इंसान होगा, लेकिन इंसान भी के साथ डीमन भी तो है। श्योर इतना कहते हुए कुछ सोचने लगता, लड़के तुम्हें लगता है कि तुमसे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया? वो अब तक मैं कम से कम 20 से ज़्यादा डीमन टेमर्स को मार चुका, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर डीमन टेमर्स में आते थे, और तो और बहुत सारे हाई रैंक डीमन टेमर्स भी हैं, लेकिन उन्हें हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पता कि यापुम रहते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डीमन जब तक ताकतवर होकर उन तक पहुँचेगा तब तक वो उसे सीरियस लेके मार देंगे। लेकिन परेशानी तो ये है ना कि वो डीमन हम तक पहुँच के हमें मार देगा और इसमें लॉस तो हमारा है और ताकत उस डीमन की बढ़ेगी, और हो सकता है कि वो छिपकर अपनी ताकत बढ़ाकर उन हाई रैंक डीमन टेमर्स को भी ख़त्म कर दे। और इस दुनिया में डीमन टेमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर उसने 20 डीमन टेमर को मारा है, मतलब उसने इस पूरे दुनिया के 20 या 40% लोगों को मारा है। एक तरीके से अब वो डीमन टेमर्स जो कि अपने इलाके की रखवाली करते थे, वहाँ के लोग अब मर चुके हैं। वहाँ पर डीमन्स अपना राज चला रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो यापुम श्योर से कहता, मतलब ताकतवर बन के अगर मैं तेज़ी से आगे जाऊँ तो मैं तो कुछ कर सकता हूँ ना? श्योर यापुम से कहता, बाकी डीमन टेमर्स कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? हाँ, वो यापुम श्योर से कहता, देखो लड़के, तुम इंसान हो, तुम्हारे साथ बैकग्राउंड गॉड भी है, तुम दोनों को अपनी ताकत बढ़ा के वापस बैकग्राउंड गॉड को वहाँ पहुँचाना होगा जहाँ से वो आया है। इसके बाद बाकी चीज़ें तो बैकग्राउंड गॉड ही संभाल लेगा, लेकिन तब तक जहाँ तक है हम बचेंगे नहीं, और इस चीज़ को हम एक तरीके से अपने बलिदान की तरह ले लेंगे। वो यापुम इतना कहता और पीछे मुड़ के कहीं गायब हो जाता है। अरे कम से कम हमारी मदद तो कीजिए ताकतवर बनने में। आप खुद कह रहे हैं कि बलिदान बलिदान, लेकिन हमारी मदद तो कर ही नहीं रहे। श्योर उस यापुम को चिल्लाते हुए कहता, और वो यापुम फिर से श्योर के सामने आता, तो तुम्हें चाहिए क्या लड़के? वो यापुम श्योर से कहता, हमें ताकतवर बीस्ट वगैरह चाहिए ताकि हम लोग अपनी ताकत बढ़ा सकें। मेरी ताकत अभी बायोमिक लेवल 4 है। यहाँ के हिसाब से हमारी ताकत कितनी होनी चाहिए वो आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट है, अगर वो आप हमें वो पकड़ के ला के दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। श्योर उस यापुम से कहता, और वो यापुम श्योर की बात समझ जाता। ठीक है लड़के, अब ये इतनी आसानी से तो नहीं होगा, मुझे सारी यापुमों को जमा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट है वो हमारे जितना ही ताकतवर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे पकड़ने के बाद तुम एक ही रात में इतना ताकतवर हो जाओगे कि 5वें सितारे वाले कबीले में तबाही मचा सको। वो यापुम श्योर से कहता, ठीक है, मतलब हमें समय लगेगा ताकतवर होने में, चलेगा। श्योर फिर से उस यापुम से कहता और वो यापुम अपने जगह से गायब हो जाता और श्योर ऊपर आसमान में देखता और एक लंबी सांस लेता। परेशानी परेशानी परेशानी, सिर्फ यही तो है हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन हमारी नहीं, सभी की ज़िंदगियों में।
श्योर इतना कहते हुए और यापुमो को वहाँ से गायब होता हुआ देखते रहता। एक अजीब सा डीमन जो कि इंसान है और उसके पास ऐसी ताकत, उसके पास जो कला है वो सच में कमाल की है। लेकिन ये कला है क्या, वो मुझे पता करना होगा। श्योर मन मन सोचता। देखो गाइस, मैं वीडियो कम ही डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं पुराने एपिसोड्स जहाँ तक है आज या फिर कल पूरे रिकवर कर लूँगा आजकल में, ठीक है। मतलब जो वॉइस ओवर वाले हैं बाकी फिर सेम रहेंगे, जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएंगे सारे वीडियोस। जिसके बाद जितना भी मेरा वीडियो कम हुआ है, मतलब बीच में मैं नहीं डाल पाया हूँ, सारे रिकवर कर दूंगा, ठीक है। और डिमन कैप्चर थोड़ा ज़्यादा भी आएगा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और प्लीज़ सॉरी, अभी इतना ही सहलू, इतना ही मिल पाएगा अभी तो, ठीक है। मैं खुद अभी गाँव से आया हूँ एंड अभी बना रहा हूँ वीडियो। चल फिर जैसे बना है, ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाय।